चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन में दे के रखा हुआ है कि एक 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है। दूसरा हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 एंड 17 ऑफ एस लिमिटेड, गिव द फॉलोइंग, प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको दिया गया है यहाँ पे 17, उसके बाद दिया हुआ है 16, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा उसके बाद यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो करना है कैलकुलेशन पार्ट वो थोड़ा ध्यान से समझते जाते हैं और करते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो गिवन डेटा है पहले हमने क्या ड्रॉ किया, तो ये वाला आपको पॉइंट क्लियर है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हम कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। यहाँ पे एडिंग लगाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 एंड 17। क्लियर। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे सबसे पहला ध्यान में रखना है 45,000 यहाँ पे लिखना है, वो ध्यान में रखना। 45 लाख है बच्चा, तो 45 लाख यहाँ लिखना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 60,75,000 लिखना है। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, 2016 में 16 का ही लिखना, जल्दी जल्दी में गलती मत करना बच्चा। सेम वे बाद में आप बोलोगे सर सेकंड पॉइंट पे हमारा क्या है, तो अदर इनकम। अदर इनकम बच्चा आप बोलोगे सर हमारा है 10 लाख। 2016 में अदर इनकम 10 लाख था, जो बढ़ के कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर बढ़ के हो गया, कम हो गया। ऐसे बढ़ के नहीं हुआ, जनरली अदर इनकम बढ़ी नहीं है लेकिन मेन इनकम बढ़ी है, ऐसा बोल सकते हो। तो उसके बाद बच्चा आपको इनकम तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इनकम। और आप बोलोगे सर ये 1 + 2 करेंगे तो आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे 3। क्लियर। चलो तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये 55 लाख है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 67,75,000। तो ये हिसाब हमारा क्लियर। उसके साथ बच्चा आप दूसरा है एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आप 4th पॉइंट लिख दोगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लिखते ही बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे अब जो ध्यान में रखना है वो स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ लिखना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। पहला हमारा लिखेंगे क्या बच्चा, तो आप बोलोगे कॉस्ट कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। और यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चा, आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे ध्यान में रखना है ये 2016 है और यहाँ पे ये 2017 है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 30 लाख है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 लाख। तो ये भी हो गया। उसके बाद बच्चा सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे परचेज, नेट परचेज वर्ड यूज़ लिख सकते हो। तो नेट परचेज में आप बोलोगे सर 2 लाख, और उसके बाद बच्चा यहाँ पे बोलोगे 2,70,000। तो ये भी हो गया। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, तो आप बोलोगे थर्ड वाले में जो आएगा हमारा वो आएगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जो आप बोलोगे सर कितना है, तो यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा 70, और यहाँ हो जाएगा 90। तो ये भी ख़त्म। उसके बाद एम्प्लॉई बेनिफिट जो रिलेटेड जो है वो लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एम्प्लॉई बेनिफिट, जो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको नहीं लिखना है। बेनिफिट एक्सपेंस जो हमारे पहले थे 4 लाख, और कितने हो गए बच्चा, तो आप बोलोगे सर 5,60,000। तो ये भी ख़त्म। इसके बाद बच्चा फिनेंशियल कॉस्ट जो हमारा 6 पॉइंट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिनेंशियल कॉस्ट जो कितना हो जाएगा, तो बच्चा आप बोलोगे सर फिनेंशियल कॉस्ट जो है वो हमारा है 90,000। पहले 2016 है, भूलना नहीं है, और बाद में 1,35,000। कितना बच्चा 1,35,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अमाउंट, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो वो आपको प्रॉपर लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा 70,000, और तीसरा यहाँ पे
5,000। तो ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है तो अब आप लिखोगे टोटल टैक्स, हम बाद में कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, तो टोटल एक्सपेंस हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस। सर ने पचरंगी इस बार करने का पूरा ट्राई किया है। चलो तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंस हमारे जो ये है वो करते जाना है, टोटल हम करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर ये 30 लाख है प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 4 लाख प्लस 90,000 प्लस 70,000, तो ये हो जाएगा 38 लाख कितना 30,000। और यहाँ पे बच्चा करता है तो 6 आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 36 लाख प्लस 2 लाख 70,000 प्लस 90,000 प्लस 5 लाख 60,000 प्लस 1 लाख 35,000 प्लस 1 लाख 5,000, तो हो जाएगा 47 लाख 60,000। ये टोटल एक्सपेंस हो। अब बच्चा हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर लिखो, अब जो हमें लिखना है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आप यहाँ पे लिखोगे, ये चल रहा है पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा। या और डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हो कि इसमें से क्या माइनस करोगे, थर्ड जो हमारी इनकम थी उसमें से एक्सपेंस माइनस करोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करते हैं 67,75,000, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,15,000 हमारा आ जाएगा। और यहाँ की बात करते हैं तो 55 लाख माइनस 38,30,000, तो हो जाएगा 16,70,000। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या पहले आप लिखोगे सर टैक्स काट लो, उसके बाद हमें करना है टैक्स किसके पॉइंट का, 5th पॉइंट जो आ रहा है उसका 30% करेंगे। और यहाँ पे आप बोलोगे लास्ट में सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या लिखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर शॉर्ट में लिख रहा है वो ध्यान में रखना, आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पे हमने किस में से माइनस किया, 5th पॉइंट में से 6 पॉइंट माइनस करेंगे और आंसर आएगा। तो यहाँ से अभी आगे चलते थोड़ा प्रॉपर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो तो ये होते ही बच्चा अब हम लास्ट में कर सकते हैं सिंपल 16,70,000 का 30% जो हो जाएगा कितना 5,01,000, और उसमें से माइनस करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 11,69,000 हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सेम वे 20,15,000 का 30% करेंगे तो 6,04,500 माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 14,10,500। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म, प्रॉपर क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चा हमें करना क्या है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। उससे पहले यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो लिखा हुआ है और यहाँ नंबर थोड़े चले गए तो आप बोलोगे सर ये 5th नंबर है, यहाँ पे जो है वो 6th नंबर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 5th नंबर आएगा कैसे, तो 5th नंबर आएगा बहुत सिंपल तरीके से 4th पॉइंट में से 3rd पॉइंट, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 में से 3rd पॉइंट माइनस करोगे तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढोगे, फिर से एक बार यहाँ पे परसेंटेज ढूंढना है तो आप बोलोगे सर ये 5th पॉइंट जो आया वो इंटू 100 डिवाइड करोगे 3 से और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान में रहेगा बच्चा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अब लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ लिखना है। तो सिंपल ध्यान में रखना बच्चा, ये दोनों की बात हो रही है, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आप बोलो लिखना है यहाँ से सबसे पहले, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 60,75,000 माइनस 45 लाख, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 15,75,000। ये थोड़ा चेंज करना है, ये दबाना है। चलो तो यहाँ पे आप बोलोगे 7 लाख माइनस 10 लाख, तो आप बोलोगे सर ये माइनस 3 लाख आएगा, तो यहाँ पे माइनस 3 लाख सर ने लिख दिया। आगे चलते बच्चा, सेम वे आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 67,75,000 माइनस 55 लाख, तो यहाँ पे आप बोलोगे कितना हो जाएगा 12
कितना 75,000। सेम वे यहाँ पे बात करते हैं तो आप बोलोगे सर 36 में से 30 जाएगा तो 6 लाख आएगा। यहाँ पे 270 में से 2 लाख जाएगा तो 70,000 आएगा। 90 में से 70 जाएगा तो आ जाएगा 20,000। 5,60,000 में से 4 लाख जाएगा तो 1,60,000 आएगा। ये क्लियर है। उसके बाद आप बोलोगे सर 1,35,000 में से 90 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 45 आएगा। सेम वे लास्ट में 1,05,000 में से ऐसे 35 आएगा, वो बात अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35। क्लियर। चलो उसके बाद ये यहाँ की बात करते हैं तो 47,60,000 माइनस 38,30,000 तो यहाँ पे आप बोलोगे 9,30,000। यहाँ पे आप बोलोगे 20,15,000 माइनस 16,70,000 तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना आएगा 3,45,000 आएगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं तो 6,04,500 माइनस 5,01,000 आएगा तो आंसर आएगा 1,03,500। और लास्ट में 14 बच्चा लास्ट में करते हैं तो 14,10,500 माइनस 11,69,000 तो हो जाएगा 2,41,000। चलो बच्चा इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है तो आप बोलोगे सर इतना होने के बाद इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज टर्म में लिखना है। परसेंटेज सम बहुत सिंपल है, हमें किसको क्या डिवाइड करना है तो ये पूरे वाले कॉलम को डिवाइड करना है हमें 2016 वाली अमाउंट से। क्लियर है ये पॉइंट, तो ये ध्यान में रखना है। तो बच्चा चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अब क्या करना है तो यहाँ पे 15 लाख लिखना है। 15,75,000 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100 तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 35 परसेंटेज। हम परसेंटेज लिखेंगे नहीं, आगे चलते हैं। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख डिवाइड बाय आप बोलोगे 10 लाख तो यहाँ पे हो जाएगा 30%, वो भी माइनस में क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है। अब बच्चा बोलेगा नहीं कि 5% आएगा, वो मैंने पहले भी बोला था। अब जैसे करना है वैसे नहीं, हम नॉर्मल करते थे वैसे नहीं करना है। यहाँ पे 12,75,000 डिवाइड बाय आप बोलोगे 55 लाख तो यहाँ पे जो आंसर आया 23.18 तो ये लिख दिया। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर 6 लाख डिवाइड बाय 30,000, 30 लाख है बच्चा तो यहाँ पे आप बोलोगे 20%। परसेंटेज हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर लिख दिया है तो वो ध्यान में रखना है। सेम वे 70,000 डिवाइड बाय 2 लाख तो यहाँ पे होगा 35। अब आगे चलते हैं 20,000 डिवाइड बाय 70,000 तो यहाँ पे हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई तो 28.57। सेम वे बच्चा 160 ये रहा 160 और ये 4 लाख तो यहाँ पे 160 डिवाइड बाय 4 लाख करोगे तो कितना हो जाएगा 40% तो यहाँ पे लिखा 40। 45 डिवाइड बाय ऐसे तो वो दिख ही रहा है 50% है लेकिन कर रहे हैं वो बात अलग है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50%, 35 है और 70 तो इस बार हम डायरेक्ट कर देते हैं 50। कंपैरिजन ही करना है, कोई टोटल वोटल नहीं करना है तो वो ध्यान में रखना है। 9,30,000 डिवाइड बाय आप बोलोगे सर ये होगा इंटू 100 डिवाइड बाय 38,30,000 तो ये कितना हो जाए। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार आगे चलते हैं, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, सीधा करना है। 1,99,30,000 डिवाइड बाय 38,30,000 इंटू 100 तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 24.28। आगे चलते हैं तो यहाँ पे 3,45,000 डिवाइड बाई 16,70,000 इंटू 100 करोगे तो वो 20%, 20 इंटू 65 20.65 एग्जैक्ट बोलूँ तो 1,03,500 डिवाइड बाय यहाँ पे 5,01,000 करेंगे तो कितना होगा बच्चा। तो यहाँ पे आप बोलोगे 20.65। ऑब्वियसली हर बार यहाँ सेम ही आएगा और यहाँ पे 2,41,500 डिवाइड बाय 11,69,000 तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये भी आएगा ऑलवेज सेम 20.65। और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, सिस्टमेटिक लिखना जिससे आपको क्लैरिटी आए। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सम करते हैं जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी आए।
एक बार प्रॉपर आप भी कर लोगे तो ये सम बहुत ईजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के